संरचना इसे हम पढ़ाए, हला नहीं करो। संरचना पढ़ाए हैं आप लोगों को, याद है? पढ़ा दिए हैं। चलिए ध्यान से देखिए, बंद करो ना। चलिए क्या काम करेगा, उसे कहेंगे सामाजिक संरचना। क्या कहेंगे? बताइए। आर्थिक संरचना है जहां से सिर्फ हम धन की बात करेंगे, यानी पैसा, लाभ ही लाभ कमाने की बात करेंगे। इसमें से कौन ऐसा है जहां से हम लाभ कमाना चाहते हैं? मॉल से, उद्योग से। सामाजिक संरचना कौन सा है जिससे हम सिर्फ समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये किसके लिए? समाज के कल्याण के लिए। परिवहन किसके लिए आएगा? हम फुल टैक्स लेते हैं तो वो भी किसके लिए आ जाएगा? आर्थिक संरचना आ जाएगा। समझ में आ गया? अब एक व्यक्ति के बारे में पढ़ना है, ये कुछ तथ्य छूटा हुआ है, अलग से है। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या है? दादा भाई नौरोजी है, ये एक व्यक्ति है पारसी धर्म से, जिन्होंने एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम था द पॉवर्टी अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जब पुस्तक बना था तो ये प्रकाशन हुआ है 1868 में, यानी इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1868 में। इसी पुस्तक में, खड़ा नहीं कीजिए, इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत में बताया कि राष्ट्रीय आय कितना है। राष्ट्रीय आय तो क्या इसमें कहा जाएगा? प्रथम बार भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान, भारत के राष्ट्रीय आय, पढ़ चुके हम लोग राष्ट्रीय आय, पढ़े ना राष्ट्रीय आय? राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहली बार कब लगाया? कौन लगाया? दादा भाई नौरोजी। किस पुस्तक में ये बातें लिखी हुई है? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब ये पुस्तक में दिखाया गया कि बताइए, प्रथम बार जब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया तो इन्होंने इसी समय बताया कि प्रति व्यक्ति भारत में 20 रुपया है। क्या रुपया है? 20 रुपया। इन्होंने ही पहली बार बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या रुपया है? 20 रुपया है। समझ में आ गया? अगला है हमारा एक छोटा सा सेबी। क्या है? सेबी। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ में आया? क्या नाम है इसका? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहेगा इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि हमारे बाजार में एक शेयर बाजार है। क्या है? शेयर बाजार कहाँ है? बंबई में। कहाँ है? तो शेयर बाजार को कंट्रोल करने का काम, कि उसमें कोई चोरी कर नहीं रहा है, कैसे उस पर नियम कानून बनाया जाए, वो सारे कौन करता है? सेबी। कौन करता है? तो क्या कहेंगे? शेयर बाजार पर रेगुलेट, नियंत्रण को क्या कहते हैं? रेगुलेट। यानी सारे कार्यों को करने को क्या कहते हैं? रेगुलेट करना। क्या करना? समझ में आ गया कहानी? अब एक छोटा सा एक और है जिसे कहते हैं हम लोग
पारिश्रमिक। क्या कहते हैं? अब कोई काम करेगा कहीं भी व्यक्ति तो उसे क्या मिलेगा? उसका पारिश्रमिक। क्या मिलेगा? अब बताइए, पारिश्रमिक जैसे किसी व्यक्ति के पास भूमि है, किसी के पास तो भूमि में से काम कराया जाए, चल खेत कोर, वो काम तो नहीं करेगा ना। हम भूमि पर पैसा भी कमाना चाहते हैं तो भूमि पर सरकार क्या करती है? लगान लगाती है और उससे वो पैसा कमाती है, जिसे हम टैक्स भी कहते हैं। उसी तरह अगर आपके पास पूंजी है, अगर आपके पास पूंजी है, कुछ पैसा है, आप किसी को दे दिए हैं, जब पैसा दीजिएगा तो जितना, मान लीजिए 100 रुपया दिए हैं तो 100 रुपया वापस लीजिएगा? नहीं, उस पर ब्याज लीजिएगा। क्या लीजिएगा? क्या लीजिएगा? ब्याज। अब ब्याज क्या होता है? लाभ। क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? अरे क्लियर हुआ? अब एक एक करके हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव हम बोलेंगे, अब आप लोगों को आंसर बोलना है। चलिए, पहला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र। पूरा पढ़ देते हैं पहला प्रश्न। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र? उसी तरह कहा कि कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? भारत में, अमेरिका में? इस तरह से पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत है। अब थोड़ा पढ़ेंगे, उसका पूरा बताइएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ? कब? पूरा डेट। पहला जो हमारा पंचवर्षीय योजना था, कब से कब चला? 51 से। जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो देश विकसित या विकसित? पिछड़ा राज्य। बीमारू पढ़े हैं? बीमारू में बताइए कौन कौन था? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। अब बताइए, इसमें से पंजाब, केरल, दिल्ली, बिहार, ऑप्शन कौन होगा? शेयर बाजार का नियामक संस्थान कौन है? भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय? प्रति व्यक्ति आय पर है ना? प्रति व्यक्ति आय यानी कि जहां जनसंख्या कम होगा और कमाई तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। मान लीजिए किसी देश में अगर 100 रुपया, कोई 1000 रुपया कमा रहा है और वहां की जनसंख्या 10 गो है, तो बताइए प्रति व्यक्ति आय कैसे होगा? 100 रुपया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मान लीजिए उसी देश में 100 गो जनसंख्या होगा, तब 100 रुपया होगा। समझ आया? यानी जनसंख्या जैसे ही बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा? अब इसमें से ऑप्शन, ये याद करने का तरीका है, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन लिखिए तो? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। गोवा सबसे ज्यादा पैसा चलेंगे गोवा वाला बीच पर ना। चलिए, अगला है नीति आयोग। नीति कब बना? 1915। बहुत मारेंगे, फेंक देंगे बाहर। 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी। अब तेजी से बोलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में? योजना आयोग। योजना कब बना था? बताए थे कि उसमें सबसे बड़ा हेड कौन होता है? कौन होता है? अब प्रधानमंत्री हेड है तो क्या वो चारों तरफ घूम घूम के काम करेंगे? इनको काम करने के लिए, सहायता देने के लिए इनके पास कौन होता है? मंत्री। तो उन्हीं मंत्रियों में से 8 को लोग को, कितने लोगों को कहते हैं कि चलो हमारा सहायता देना? जैसे हमारे गृह मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे रेल मंत्री, सड़क मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब आते हैं। और उन्हीं में से कैसे लोगों को? 8 लोग। वही 8 लोग आते हैं और योजना आयोग में काम करते। तो बताइए योजना आयोग में सदस्य कह दो? 8। समझ में आ गया? चलिए आगे। बिहार में कौन सा कार्य किया जाता है जीवन यापन के लिए?
आगे है सब्जी उत्पादन, ये जरूरी नहीं है, तीसरा हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? देखिएगा ऑप्शन का, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। बताइए सबसे ज्यादा कहाँ के लोग कमाते हैं? पाकिस्तान तो अपने कटोरा लेकर मांग रहा है, बांग्लादेश वो भी कटोरा लेकर घूम रहा है, मिला जुला के श्रीलंका ठीक है, मिला जुला के। चलिए अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आगे, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? आगे, किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? याद नहीं है वो कथी कर ले सब बोलो जोर से। रूस में। चलिए आगे, सम्यक विकास आपको सिखाए हैं, समावेशी विकास सिखाए ना? उसी समय आपको बोले थे कि कहीं समावेशी कहेगा कहीं सम्यक कहेगा, तो किसके विकास के लिए हो रहा था वो? बड़ी मार मारेंगे। समावेशी विकास किसके लिए? समाज के सभी वर्गों का, समाज के, तो ऑप्शन कौन सा है? सभी वर्ग, सभी। अगला है गरीबी कैंसर है, कौन कहा था? कौन कहा था? नहीं लिखवाएं क्या आपको? गरीबी क्या है? गरीबी एक कैंसर है। गरीबी क्या है? कौन बोला है? कुजनेट और शास्त्री ने। पीछे कोई दिक्कत है? नहीं आवाज आ रहा है? मेरा आवाज ही नहीं जा रहा पीछे, तो कहीं नहीं बोल रहे हो सब। चलिए आ जाइए, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं? चलिए आगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना, पहले यहां सुनिए, इसे लिख लीजिएगा। देखो, नहीं अभी नहीं लिखना है। 1951 से 56 आपको बताए पहली, बताए हैं? उसी तरह चला 12 को, कैगो चला? अब 12 चला, 12 से 17 जाना था, 12 से 17 बीच में आ गए मोदी जी, और 17 तक न जाके ही 14 तक दम तोड़ दिया, यानी 14 में क्या हो गया योजना? तो बताइए ये टोटल कैगो? तो इससे तो घटा दीजिए, इसके पीछे क्या रहा होगा? ये पहली कब से कब? 1951 से। चलिए 12वीं कब से कब? 12 से, यानी 12 से 17 जाना था, खत्म हो गया 14 में। तो इसके बाद पीछे का नंबर का होगा 11। 11 पांचों घटा दीजिए तो कब से कब हो जाएगा? 2007 से। तो बताइए 11वीं कब से कब? समझ में आ गया? चलिए आगे कप ले जाएंगे। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं? तो तेजी से बोलिए आप लोग। अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, अर्थव्यवस्था का, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था बन रही है प्राकृतिक मानव सभी रूपों से मिलकर बन रही है। तो इसमें जितने ऑप्शन है सभी सही है, प्राकृतिक सही है, भौतिक सही है, मानव सही है, तीनों सही है, तीनों। अगला, अर्थव्यवस्था सॉरी हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? बड़ी मार मारेंगे, बोलो ना पूरा डेट लिखा है ना पूरा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1900, पीछे बोलो तो जी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? सबसे पीछे, सबसे पीछे। नहीं याद है? तुम भी को कह रहे हैं, इधर उधर क्यों दिख रही हो? अरे सबसे पीछे बेंच, नहीं पढ़े हैं? हाँ 6 अगस्त 1952। हाँ 6 अगस्त 1900। चलिए आगे, खड़ा नहीं कीजिए। किस अर्थव्यवस्था में किसी एक व्यक्ति का हाथ होता है? पूंजीवादी या समाजवादी? तो फिर बोल कह नहीं रहे हो। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब?
अच्छा ये बताइए, 51 से जब 56 आया था, उसमें सबसे ज्यादा किस चीज पे जोर दिया? और दूसरा वाला आगे ये प्रश्न कहीं आएगा। चलिए, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग देखिए, तो आर्थिक संरचना इसमें से कौन है? आर्थिक संरचना शिक्षा है, ऑप्शन के अनुसार देखिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं है, यातायात एवं संचार नहीं है ना, तो इसमें हला नहीं करो, शिक्षा है। अरे आर्थिक संरचना पढ़ो ना ठीक से, आर्थिक संरचना, आर्थिक संरचना शिक्षा है, नहीं होगा, नहीं ना होगा, स्वास्थ्य होगा, यातायात, अरे परिवहन होगा, परिवहन पर टैक्स नहीं लेते हैं, समझ में आ गया? चलिए आगे, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रिया बताइए, अर्थव्यवस्था क्या है? तो यहाँ लिखा आजीविका न लिख के लिखा जीविकोपार्जन है, जीवन का चलाना, जीविकों को चलाना, तो जीविकोपार्जन। अगला, पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र में? सामाजिक संरचना का अंग, इनमें से जल्दी बोलिए, ऑप्शन के अनुसार बोलते हैं हम। शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं, घर है। इस समाज के लिए तब ना प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री सबको घर बना के दे रहे हैं, और घर नहीं बन रहा। अरे तो वही बात हुआ, बात तो है, पप्पा के मिलेगा तुमको, हो गया। चलो आगे, HDI पढ़ाए आपको, HDI पढ़ाए हैं, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास, उसमें बताइए तो कितने आधार, कौन कौन, कौन सा? हाँ पढ़े थे, शिक्षा की और पाली बाहर जाना है, शिक्षा की प्राप्ति, जीवन की यानी 3 आधार था जिससे हम माप कर रहे थे कि देश विकसित है या। फिर हमने उसके और माप पढ़ा था प्रति व्यक्ति आय, फिर हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय, यानी ये सब माप था, सब क्या था? तो वही प्रश्न पूछा है, आ जाइए, देश के विकास का स्तर, देश के विकास का किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय करता है, होता है, पढ़े ना अभी, माप का आधार पर है ना, प्रति व्यक्ति आय पढ़ते हैं। साक्षरता दर, HDI में से आ गया, साक्षरता दर आ गया। स्वास्थ्य की स्थिति यानी कि जीवन की प्रत्याशा, यानी तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा कौन हो जाएगा? D नंबर। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती है? कृषि, खनन, पशुपालन, तीनों होता है, होता। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण किसके लिए है? समाज के कल्याण के लिए कि लाभ के लिए? समाज के कल्याण। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि? आर्थिक, जो विकास कर चुका है उसके लिए आर्थिक वृद्धि ना आएगा। विकसित देशों की हो गया। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कौन कारण है? जनसंख्या, बाढ़, सुखाड़, अधिक लोगों का कृषि कार्य करना, है ना? तो ये सभी ऑप्शन सही है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त हम 4 को पढ़े हैं, 3 को पढ़े हैं, मानव विकास सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, 3 को पढ़े माप। कहा तीनों में से सबसे बढ़िया कौन? कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। तीनों में से सबसे बढ़िया, तीनों में सबसे बढ़िया प्रति व्यक्ति। आगे, बोनस भुगतान अधिनियम, बोनस कहिएगा, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में आया है? तो आया है तृतीय में। कब आया है?
तृतीय में भी पूछ लेगा कि टाइम, तो उसके बुक कस्ट में लिख ली, किताब तो है ही नहीं सबके पास। 1965 में। कब आया है? 1965 में। अब बताइए तो तृतीय कब से कब चला होगा? 61 से 61 से पहला 51 से 56, दूसरा का 56 से, तीसरा का 61 से। तो इसी तृतीय में 1965 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी 1965 में हमें क्या बना था? बोनस भुगतान अधिनियम। बोनस भुगतान तुम लोग लिख रही हो कुछ? पाली लिख रही है? अरे बाद में लिख लेना, टाइम में टाइम है। बोनस भुगतान, कहा कि बोनस भुगतान अधिनियम क्या होता है? अब ये बताओ, लिख रही है। नहीं सुने हो बोनस भुगतान कभी? बोनस भुगतान करने का मतलब है जब वो काम अच्छा कोई करता है, काम कोई अच्छा, तब उसे कहा जाता है कि मालिक कुछ बोनस दीजिए। नहीं सुने कहीं? हाँ, बड़ा मिल रहा है। हाँ, यहाँ बोनस मिलता है। कहा जाता है कि बोनस मिलता है। क्या मिलता है? लेकिन बोनस का भी एक नियम है। बोनस का भी एक कि जहां कंपनी हो, जहां काम कर रहे हैं लोग, कम से कम 20 लोग हो, 20 लोग काम कर रहे हो, तभी उन लोगों को बोनस भुगतान दिया जाए। यानी जो मान लीजिए किसी का सैलरी 5000 है, तो उसमें से कहा कि मालिक कहा कर्मचारी को, जो रखा हुआ है व्यक्ति, उस बॉस ने कहा कि आपको 5000 के बदले अब की बार आप अच्छा काम किए हैं तो हम 5000 ना देकर आपको कितना देंगे? इतना तो नहीं देगा, 6000 देंगे। यानी 1000 रुपया हम अलग से देंगे, उसे कहते बोनस। समझ में आ गया? तो यह अधिनियम कब आया था? 1965। और कहेंगे 65 में कौन सा हो जाएगा? तृतीय पंचवर्ष। चलिए आ जाइए आगे। कौन सा देश, कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका। ऑप्शन में कौन हो जाएगा? पहले ही ऑप्शन दिया है, तो अमेरिका सबसे विकसित। और विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग। विश्व पर्यावरण है ज्योग्राफी का प्रश्न। किसका प्रश्न है? ये बना था 1980 से 83 के बीच में। समझ में आ गया? तो हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। चलिए आगे, ये कौन सा है? 39। आर्थिक समृद्धि। आर्थिक यानी आर्थिक समृद्धि करना है आपको, पूरी तरह से विकास करना। मान लीजिए रोड बना है, आज रोड बना दिए, कल तोड़ दिए, विकास हो जाएंगे? फिर बना दीजिए किसी का घर, आज बनाइए कल तोड़ दीजिए। स्कूल आज बनाइए कल तोड़ दीजिए, यानी साल भर बाद तोड़ दीजिए, तो क्या विकास होगा? ये सारी चीजें जो बन रही है संरचनाएं, वो लंबे समय चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? दीर्घ काल तक जब चलेगा तब ना हम विकास के एक श्रेणी में आएंगे। तो बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? अल्पकाल या दीर्घकाल? चलिए, आर्थिक विकास का गैर, गैर मतलब जो ना हो, जो, तो बताइए आर्थिक विकास का गैर, गैर मतलब कौन हो जाएगा? सामाजिक। कौन हो जाएगा? तो उसी पर ऑप्शन पूछा है कि बताइए सामाजिक वाला कौन कारण है? देखिए, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, संस्थाएं, तकनीकी विकास या मानवीय संस्थाएं? अरे सामाजिक संस्थाएं हो जाए। कौन हो जाए? इसमें नाम ही लिखा है सामाजिक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता, जो जीवन की, किताब रहेगा तब तो सामने देखते रहते सब ऑप्शन, सब लगेगा कि हम ही सब दिख रहे, तुम लोग देख ही नहीं रहे। किताब ले लिया करो, ठीक है? चलिए आगे, ये कौन सा है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक। अब बताइए आपका जीवन, पढ़ाए थे HDI, क्या पढ़ाए? HDI में कैसे आधार? 3 गो आधार। कैसे आधार? कौन कौन? कौन कौन? उसके बाद आशा। कौन सा? उसके बाद प्रत्याशा। अब ये तीनों चीजें ठीक हो, तीनों चीजें, तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? वो देश क्या है? विकसित।
समझ में आया? अब वही ऑप्शन में देखिए आकर के सबसे पहला ऑप्शन कहा है जीवन की प्रत्याशा। जीवन की, तो जीवन की प्रत्याशा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, होनी चाहिए। अगला शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर किसमें आएगा? प्रत्याशा में। किसमें आएगा? प्रत्याशा में आपको सिखाया ना स्वास्थ्य, यानी कि आप कितना दिन तक जी रहे हैं। कितना दिन तक जी रहे हैं? भारत में लगभग 69 साल लोग जीता है, औसत है कि 69 साल बाद खत्म। तो वही कहा कि बताइए भारत में ये प्रत्याशा कैसी है? ठीक ठाक होनी चाहिए। और साथ ही साथ बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, छोटे बच्चे जब जन्म लेते तो अधिकांश तक पोलियो से मर गए, टीबी से मर गए। जो माँ के कोख में या पेट में जब है तब जाके कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे कुपोषित बीमारियां लग जाती है जिसके कारण वो बच्चे जन्म लिए मर गए, या कुछ साल 1.5 साल तक जिए। पहले बहुत बच्चे मरते थे पहले के जमाने में, मतलब कि जब हमारे पास स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं थी, बच्चे जन्म लेते 4-5 साल बाद बहुत बच्चा मरता था। तो अब ऐसा होता है नहीं, हमारा स्वास्थ्य सुविधा ठीक है तब ना ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे तो जैसे देखिए कंसीव होगा बच्चा, माँ दवा खाना चालू कर देगा, आयरन गोली, हरी गोली, हरी गोली, पता नहीं क्या क्या गोली खाती है ना? अरे बहुत सारा होता है ना। लिख क्या रही हो तुम? नहीं लिख रही हो कि दूसरा कुछ लिख रही हो? मतलब टाइम नहीं मिलेगा। मतलब एगो नाव पर इधर पर, एगो नाव पर इधर पर, पता चलेगा।